जो समय का पाबंदी पहले लगा दिया जाता है और महिलाओं को तो कम से कम समय देते बड़ी गुस्सा यही लगती है कि लोग भैया महिलाओं को किसी काम के लायक नहीं समझते हैं। अगर समय देते तो अभी सबका हिसाब हम ले लेते, पुरुषों का हिसाब तो हम जरूर ले लेते। इसलिए सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए भारत के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों, दलितों, पीड़ितों के मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को सत सत नमन करते हुए, ज्ञान की सच्ची देवी सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, बहुजन नायक महामना मानव श्री राम साहब को नमन करते हुए आप सभी आयोजक मंडल को आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपना परिचय देने के लिए मुझे बोला गया है, समय भी मेरे पास कम है। बहुत बड़े बड़े यहाँ विद्वान बैठे हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कम समय में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले महिलाओं के हाल चाल लेंगे, क्योंकि पुरुषों के समझ में तो आ जाता है, लेकिन महिलाएं हमारी नहीं समझ पाती हैं, महिलाएं हमारी नहीं समझ पाती हैं। इसलिए हम महिलाओं से जोड़ करके चंद मिनट में अपनी बात को रखेंगे। थोड़ा हाथ उठाने का काम करिएगा, हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पुरुषों के हाल चाल लेते रहेंगे, हम आप चाहेंगे दिन का दिमाग ठीक ठाक कर देंगे। सही है कि नहीं है? बोलते रहिए थोड़ा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये शान शौकत ईमान नहीं होता, अगर ये शान शौकत ईमान नहीं होता तो बोलने के लिए जुबान, सुनने के लिए कान नहीं होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि नारी कभी हारती नहीं है, इनको हराया जाता है। नारी कभी हारती नहीं है, इनको हराया जाता है। बचपन से लोग क्या कहेंगे ये कह करके डराया जाता है, ये कह करके डराया जाता है। इसी बात के साथ साथ मैं अपनी बारी को बयान देते हुए आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ। समय मिलेगा फिर आएंगे, इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।